प्रोफेसर साहब, माशाल्लाह आपने एक डिफरेंट अंदाज से अपना मुकाला पेश किया है और कुछ अलामती अंदाज से ज़्यादा पेश किया है जिसे मैं समझा हूँ, और आपने कंटेंट को ज़्यादा अहमियत दी है कि कंटेंट जो है वो किस तरह डेवलप होता रहा है और हो रहा है या होना चाहिए। तो इस वक्त जो हमारा मीडिया है, ख़ास तौर पे जो इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की हम बात कर रहे हैं, उसका एक पहलू ये भी है कि वो कमर्शलिज़म के ज़ेर असर बहुत है। ये पहलू डिस्कस नहीं हुआ। जो कहानी है वो कमर्शलिज़म के ज़ेर साया लिखी जा रही है, वो खा फिल्म की हो, थिएटर की हो या टेलीविज़न ड्रामे की हो। जो डिसाइड जो है वो प्रोड्यूसर करता है, डायरेक्टर या राइटर नहीं करता। मैं इससे इत्तफाक नहीं कर रहा। अब प्रोड्यूसर कहता है कि कहानी ऐसी लिखी जाएगी क्योंकि उसको कहानी बेचनी है। आपने कहानी, आप ये बात वो पहले जैसे होती थी ना, अदब बराए अदब और अदब बराए ज़िंदगी, अब अदब बराए रोटी है। तो रोटी जो है ना, उसको प्रोड्यूसर जो ख़र्चा कर रहा है, जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है, वो खा फिल्म बनाए, खा ड्रामा बनाए या थिएटर लगाए आर्ट्स काउंसिल में, उसने अपनी इंस्ट्रक्शन के मुताबिक डायरेक्टर को गाइड करना है और उसके मुताबिक। और राइटर जो है इस वक्त, वो राइटर क्या कहता है? राइटर कहता है जिस तरह आप कहेंगे मैं उस तरह इसको मोल्ड कर दूंगा, जिस करैक्टर को कहीं जहाँ चाहेंगे मैं वहीं उसे मार दूंगा, जिसको चाहेंगे उठा लूँगा। और दूसरी बात आपने कहा कि इसमें कोई इस्लाह या उसकी बात है। हमारी कहानियों की जो ट्रीटमेंट है, जो भी किसी जगह भी होती है, सिर्फ पाकिस्तानी कहानी नहीं, हम उधर की कहानियाँ जो यूरोप की हैं वो भी देखें, वो भी एक उन्होंने एक ट्रीटमेंट खैर और शर पे रखी होती है। हीरो विलन इसीलिए होता है, फिर उसका एक रिज़ल्ट भी निकलता है। लेकिन एक बात जो है वो कुछ मुल्कों में बहुत अच्छी हुई है। हम इतनी बड़ी मंडी नहीं है कि हम इसको निभा नहीं सके। शायद पाकिस्तान टेलीविज़न ने एक वक्त तक निभाया, लेकिन वो भी फिर अब उस लेवल पे नहीं रहा, और जब तक वो अपनी प्रोडक्शन करता था। और वो है जैसे पैरेलल सिनेमा है, जिसे हम आर्ट मूवीज़ कहते हैं। पहले जो सिनेमा था या टेलीविज़न का जो ड्रामा था, वो उस मोहताज था टेलीविज़न चैनल का और सिनेमा हाउस का। हम सिनेमा हाउस में बैठे हैं। नेटफ्लिक्स का ज़माना, सोशल मीडिया, यूट्यूब का ज़माना आने के बाद इस कैद से आज़ाद हो गए। मैं कल एक अपने अखबार में ख़बर देख रहा था कि पाकिस्तान का एक बड़ा इंटरटेनमेंट टीवी चैनल है जिसने अपने ड्रामे की आमदनी 48% यूट्यूब से कमाई है। यानी कि उसका बढ़ रहा है रेवेन्यू जो है, वो आपका अंदाज़ उसका आने का बढ़ रहा है। लिहाजा ये मैं समझता हूँ ये बुरा साइन नहीं है, ये अच्छा साइन है, क्योंकि वो कुछ कैद से आज़ाद भी हो रहा है। आप भी एक कंटेंट बना के अगर यूट्यूब पे रखते हैं, टिकटॉक पे रखते हैं, तो फिर आपको भी उसकी आमदनी मिल सकती है। यानी कि जब डिजिटल पब्लिशिंग शुरू हुई है सिटीजन्स की तरफ से, या कोई भी अपना डिजिटल पब्लिशर बन सकता है, तो ये जो कहानी की कैद है जिसका जिक्र डॉक्टर साहब ने किया है, उससे ये आज़ादी की तरफ जा रहा है। वैसे तो माजी में हमारे पास मिसालें हैं कि आपने देखा सादत हसन मंटो साहब को लाहौर हाई कोर्ट में घसीटा गया, यानी कि घसीटने से मुराद है उन पर केसेस किए गए कहानी के ऊपर कि आपने ये कहानी क्यों लिखी। या मैं पुरानी एक एग्ज़ाम्पल दूँ, जर्मन के एक राइटर फ्रांसिस काफ्का ने जो जितना कुछ लिखा अपनी ज़िंदगी में, उसने कहा इसे छपने की ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन उसकी मौत के बाद उसके दोस्तों ने शाया किया और आज वो जर्मन का एक बहुत बड़ा राइटर शुमार होता है। लिहाजा हमें जो न्यूनेस है, मैं समझता हूँ उसको एक्सेप्ट करने का जो एक है उसकी तरफ बात करनी चाहिए कि जो न्यू एवेन्यूज़ जैसे नेटफ्लिक्स की बात हुई है या यूट्यूब की बात हुई है या टिकटॉक की बात हो रही है, तो इसका मतलब है कि एवेन्यूज़ डिजिटल पब्लिशिंग के हवाले से ओपन होते जा रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की इतनी बड़ी जो इंडस्ट्री बनती जा रही है, हम कंज्यूमर सोसाइटी हैं, हम अपना कोई प्लेटफॉर्म नहीं बना सके। ये है बात करने वाली
کہ ہمارا کوئی فیس بک نہیں ہے, ہمارا کوئی یوٹیوب نہیں ہے, ہمارا کوئی ٹک ٹاک نہیں ہے, ہم دوسروں کے مرہون منت ہیں. ایک تو چیز اس کے اوپر اگر سوچ بچار کی جائے, گورنمنٹ کرے, کارپوریٹ سیکٹر کرے تو بڑی بات ہے, لیکن کارپوریٹ سیکٹر, جو میں نے پروڈیوسر کی بات کی ہے تو اس میں اس کو بات کو ختم کروں گا, بات کو جی ختم کروں گا. سر میرا یہ شعبہ ہے, مجھے 2 منٹ دے دیجئے تو زیادہ اچھا رہے گا. پھر آپ کسی سے ٹائم لے لیجیے. جی, تو وہ بات یہ ہے کہ ہم اس سائڈ پہ جائیں کہ ہم اس میں انویسٹمنٹ کون کرے گا, کیا گورنمنٹ انویسٹمنٹ کرے گی یا کارپوریٹ سیکٹر کرے گا. کہ جو ابھی میں کئی یونیورسٹیوں میں جاتا ہوں, جو ماس کمیونیکیشن کے خاص طور پہ اسٹوڈنٹس ہیں, وہ یہ سوال ضرور کرتے ہیں کہ ہمارے لیے جابس کہاں ہیں, جبکہ آپ کے اخبار بند ہو رہے ہیں, چینل بند ہو رہے ہیں. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ان کو نیو ایونیوز کے بارے میں زیادہ آگاہی دی جائے. اے آئی کا دور ہے اور نئے نئے ایونیوز اوپن کرنے کا دور ہے. بہتر ہے کہ پاکستان کا اپنا بھی کوئی ٹک ٹاک ہو. بہت شکریہ. جی دیکھیے, بات یہ کہ ہم کو چاہیے کہ ہم یہ جو آج کا موضوع ہے اس پر کنسنٹریٹ کریں. کچھ جاب کریشن کی بات نہیں ہو رہی یہاں. تو موضوع یہ ہے کہ یہ تھیٹر جو ہے یا فلم جو ہے یہ کس طرح اثر انداز ہوتا ہے اخلاق کے اوپر. کیا لوگوں کو اچھے اخلاق کی طرف لے جاتا ہے یا اسے برے اثرات ڈالتا ہے؟ اگر برے ڈالتا ہے اس کو کس طرح قابو کیا جائے تاکہ لوگوں کی زندگی میں اچھے اثرات پڑیں. یہ جاب کریشن اور ڈیجیٹل اور یہ جو باتیں, یہ ڈسٹریکشنز ہیں. لیٹ اس کنسنٹریٹ آن دی مین موضوع پلیز. جی, اور کہانی اپنی جگہ ہے, کہانی کے علاوہ یہ بہت چیزیں ہیں بھائی.